पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले। गुरु नानक जयंतीच्या निमित्तानं मोदींनी ही मोठी घोषणा केली। मोठी घोषणा करताना मी देशवासियांची क्षमा मागतो। आमच्या तपस्येत काही कमी राहिले असेल, काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजवू शकलो नाही। आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असंही मोदी यावेळी म्हणाले। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। गेल्या 1.5 वर्षाहून जास्त काळ कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची आहे। तब्बल 359 दिवस शेतकऱ्यांनी राजधानीच्या सीमेवर आपला लढा सुरू ठेवला होता। आज अखेर या लढ्याला यश मिळालं।
केंद्र सरकारसोबत बैठकांवर बैठका झाल्या, मात्र बळीराजा काही झुकला नाही. तो आपल्या मागण्यांवर ठाम होता. दिल्लीच्या सीमांवर ठाम बसलेल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन अनेक टप्प्यांमधून गेलं, पण आज अखेर शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला यश आलं आहे. तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार छगन भुजबळ यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे व या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आणि अशा शुभ दिवशी एक चांगली बातमी जी ऐकायला मिळाली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांनी हे जे कृषी कायदे सर्व मागे घेतले, ज्याबद्दल गेल्या वर्षाहून अधिक काळ लाखो शेतकरी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हे धरणं धरून बसले होते. महात्मा गांधी यांच्या मार्गाने सत्याग्रह करत होते. उन्हात, पावसात, थंडीमध्ये, कोरोनाचा कहर असताना ही सगळे लोक बायका मुलांसहित तिथे बसले. शेकडो लोक तिथे मृत्युमुखी पडले. हा शेतकऱ्यांचा लढा अतिशय अभूतपूर्व असा होता आणि तो या देशाच्या इतिहासामध्ये त्याची नोंद होईल. कदाचित जागतिक इतिहासामध्ये सुद्धा शेतकरी आंदोलनाची ही नोंद होईल. अर्थात हा निर्णय घेतला त्याच्या पाठीमागे अनेक कारणं असू शकतात, परंतु अलीकडे जी काही ज्या पोटनिवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये सुद्धा BJPला नाही म्हटलं तरी फटका बसलेला आहे. आणि आता पुन्हा उत्तर प्रदेशसहित अनेक प्रांताच्या निवडणुका येत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांना भासली की काय, याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. परंतु काही का असेना, देर आए दुरुस्त आहे आणि हा शेतकऱ्याचा आंदोलन आहे. त्याबद्दल या सर्व शेतकऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर.